तो आगे चल लेते हैं। इसे बेसिकली स्टेट मशीन डायग्राम कहते हैं गाइस, जो हमने अभी देखा है। और इसका अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर्स पे जाओगे स्टेट डायग्राम सर्च करके, तो आपको ये पूरा एक डायग्राम मिल जाएगा जो बहुत डिटेल में है गाइस। तो आप देख सकते हो, जैसे हमने अभी पीछे देखा आइडल कंडीशन डायग्राम, मुझे पता है थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा डायग्राम है एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, लेकिन हमें कुछ चीजें इसमें जानी पहचानी लग रही हैं जो हमने पुराने डायग्राम में देखा। जैसे हमारी आइडल स्टेट है, प्रिपेयर्ड स्टेट है, स्टार्टेड स्टेट है, प्रिपेयरिंग है, राइट। उसके बाद स्टॉप एंड पॉज है, राइट। और गाइज ये जो इसके यहाँ पे जो मेथड्स हैं, ये क्या है, मेथड्स गाइज, ये क्या हेल्प कर रहे हैं इन स्टेट से ट्रांजिशन करने के लिए। ट्रांजिशन मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मतलब स्टार्ट से पॉज स्टेट में जाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है। जब स्टार्ट से पॉज पे जाएगा तो कौन स्टार्ट लेके जाएगा या पॉज लेके जाएगा। जब स्टार्ट पॉज हुआ तो क्या करेगा, पॉज यूज होगा, पॉज फंक्शन, राइट। जैसे हमने अभी अपने मीडिया प्लेयर ऐप में यूज करा था पॉज करने के लिए सॉन्ग को। और जब सॉन्ग दोबारा स्टार्ट होगा तो कौन सा फंक्शन गया, कौन सा मेथड गया, सॉरी, स्टार्ट का मेथड गया, राइट। यहाँ पे आप देखो सीक टू और पॉज, पॉज पे ही एक दोबारा मेथड क्या है, सीक टू, मतलब पॉज करने के बाद कहाँ पे उसे पहुंचाना है। तो ऐसी गाइस अलग अलग यहाँ पे क्या है मेथड्स हमारे हैं। ये कौन से फैक्ट्री मेथड्स हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है किसमें, मीडिया प्लेयर में हमारे। तो सिंपली हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी हम इसमें कई चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है गाइस, यही वाली थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको ये देखने में, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इसका हमारे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे गाइस। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसमें एक चीज देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या करा, हमने एक मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाया गाइस, जो हमारा यहाँ पे स्टेट गिवन है, मीडिया ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसमें हमारा क्या है, एक स्टेट है ये, उस स्टेट में हमारी क्या है, पोजीशन है, वॉल्यूम, अलग अलग चीजें हैं गिवन। उसके लिए हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं। क्या करने के लिए, फेच करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को, कि कब सॉन्ग स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, कब पॉज करना है, राइट। और इस वाले में हमने ऑब्जेक्ट बनाया कब था, जब हमने मीडिया प्लेयर के थ्रू एक प्लेयर ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पे गाइस जब हम मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट लिख रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मीडिया प्लेयर टाइप का, और उसमें हमने क्या दिया, कॉन्टेक्स्ट और एक सॉन्ग दे दिया। तो आप इस चीज को एक तरीके से ये समझ लो, आपको अगर याद होगा मैंने जैसे ही डॉट क्रिएट लिया था उसकी के बाद सीधा, अभी मैंने आपको जबकि डायग्राम में क्या बताया था, स्टेट मशीन डायग्राम में, कि हमें क्रिएट के बाद उसे क्या करना पड़ता है, सॉन्ग को प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपेयर करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं, राइट। लेकिन इसमें एक चीज और है गाइस, जब हम डॉट क्रिएट लिखते हैं तो हम उसे प्रिपेयर भी कर रहे हैं और क्रिएट भी कर रहे हैं, तो हम सीधा उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चीज का ये बहुत ध्यान रखना गाइस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी सॉन्ग को क्रिएट कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन एक ही स्टेप है, क्रिएट करने के बाद डायरेक्ट हमने जो हमारा म्यूजिक प्लेयर वाला ऐप था उसमें हमने डायरेक्ट क्या कर दिया था, डॉट स्टार्ट मेथड यूज कर लिया था, राइट। तो वो इसलिए कर लिया था क्योंकि जो प्रिपेयर्ड वाली स्टेट थी वो भी डॉट क्रिएट ने कवर कर ली है। और गाइस इस चीज में आपको एक चीज और सोचनी चाहिए, जो हम पीछे यहाँ पे यूज कर रहे थे जो मीडिया प्लेयर में, तो हम मीडिया प्लेयर में मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर रहे हैं इसमें। वो इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं, आपको ये बात अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। जब हमें कस्टम यूज करनी होती है कोई चीज तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे गाइस हमने कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करा है किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री मेथड्स यूज कर रहे हैं और फैक्ट्री ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना गाइस, जब हम गाइस कोई फैक्ट्री मेथड यूज करते हैं तो उसके साथ जैसे मीडिया प्लेयर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसके लिए हम कौन सी क्लास नेम यूज करते हैं, जो क्लास उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मीडिया प्लेयर होगा वो जो उसका क्लास नेम होगा उसको ही मैच करेगा। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट विद फैक्ट्री मेथड्स। तो आपको ये मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि फैक्ट्री मेथड्स हमारे क्या होते हैं। जैसे हमारा, मैंने अभी आपको क्या बताया, मीडिया प्लेयर जो है हमारा क्या है, एक फैक्ट्री मेथड यूज कर रहा है डॉट क्रिएट के नाम से, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लास है जिसका हम सिंपली यूज कर रहे हैं, और इसमें हम कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करेंगे इसे एक्सेस करने के लिए इसकी फंक्शनैलिटी को। तो गाइज आपको ये चीज का डिफरेंस थोड़ा डिफरेंशिएट करना कि कौन सा हमारा इंटरफेस है, कौन सा हमारे मेथड्स हैं, किसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक्सेस करना है, किसको हमें फैक्ट्री मेथड्स के थ्रू एक्सेस करना है। ये सब चीजें मुझे पता है अब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेंगी स्टार्टिंग में कि हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे इसमें डिफरेंस आपको खुद ही पता चलने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे हम टोस्ट मैसेज यूज करते हैं तो ये क्या है, एक फैक्ट्री मेथड है जिसको हम यूज करते हैं डॉट मेक टेक्स्ट, ये क्या है, फैक्ट्री मेथड है। दो तरीके के मेथड्स होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक नॉन स्टैटिक होता है। जब हमने डॉट क्रिएट यूज करा ऑब्जेक्ट के थ्रू,
तो ये क्या हुआ, स्टैटिक मेथड हुआ, क्योंकि हम स्ट्रेट आउट यूज कर रहे हैं उसे। और जब हम उसका इंस्टेंस बना के, राइट, मैंने यहाँ पे जब एक यूज करा माई मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट, तो मैंने यहाँ पे मेथड तो यूज करा मीडिया प्लेयर का, लेकिन किसके थ्रू यूज करा, एक रेगुलर मेथड के थ्रू जो हमने बनाया था, राइट, एक वेरिएबल के थ्रू जो हमने बनाया था उसके थ्रू हमने एक्सेस करा। तो इसको क्या कहते हैं हम, रेगुलर मेथड या फिर नॉन स्टैटिक मेथड। तो दो तरीके के मेथड होते हैं गाइस, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड्स। होपफुली आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मीडिया प्लेयर वाला कौन सा है, जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके फैक्ट्री मेथड्स को, वो कौन से हैं, स्टैटिक। और नॉन स्टैटिक मेथड कौन से हुए, जो हम वेरिएबल के थ्रू फैक्ट्री मेथड्स को एक्सेस करते हैं बट अपने मन के वेरिएबल मेथड्स के साथ। हमें जरूरी नहीं है यहाँ माई मीडिया प्लेयर है तो जैसे यहाँ मीडिया प्लेयर है गाइस, तो यहाँ पे वो क्लास नेम के ही रेफरेंस यूज होगा, लेकिन यहाँ पे हम अपनी मर्जी का कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी हम और डेवलपमेंट में वो देख लेते हैं गाइस। तो क्लास ओवरव्यू में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास, आपको अभी ये सोचना चाहिए यार हम कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि और उसमें यूज करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस। तो जो डेवलपर्स हैं गाइस, जब उन्होंने मीडिया प्लेयर बनाया तो उन्होंने जानबूझ के उसे ऐसे बनाया है क्योंकि हमारे वीडियो भी प्ले हो सकती है, इसमें बहुत से हमारे डिफरेंस हो सकते हैं गाइस। तो उन्होंने उसके एट्रीब्यूट वो चेंज ना करके कि हमें बार बार उसे कॉन्फ़िगर करना पड़े, उन्होंने सिंपल इसकी अलग अलग स्टेज बना दी हैं। तो ये स्टेज हैं गाइस, जैसे हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट है, कितने आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग चीजें होल्ड करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो जो सेकंड लास्ट वाला है स्टैटिक मीडिया प्लेयर, तो हमने यही वाला जो हमने अभी ऐप बनाया है, राइट, तो उसमें यूज करा है गाइस पैरामीटर्स में। क्रिएट मेथड यूज करा किसके साथ, कॉन्टेक्स्ट दिया हमने और उसकी क्या दी, आईडी दी, राइट, इंटीजर टाइप की। तो गाइस सिंपली हमने क्या यूज करा था, ये वाला, जिसमें दो पैरामीटर्स थे हमारे, जिसमें एक कॉन्टेक्स्ट था और एक आईडी थी उसकी। जैसा आप अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, तो इसको बेसिकली मीडिया प्लेयर के हमें अलग अलग हमारे पास मेथड्स क्रिएटेड होते हैं, जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, प्लेस होल्डर्स होते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, राइट। और अगर हम इसे क्लिक करके देखें इस वाले मेथड्स पे जो हमने यूज करा था, कौन से वाले पे, पब्लिक स्टैटिक मीडिया प्लेयर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और जिसपे हमने आईडी दी थी। तो आप क्या देखोगे इस पे कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि प्रिपेयर फंक्शन भी दे रखा है, राइट, रिलीज फंक्शन भी दे रखा है, और बाकी बहुत से फंक्शन नहीं मेथड्स दे रखे हैं गाइस। और इसके बाद हम सिंपली दोबारा किस में चले जाते हैं, एपीआई गाइडलाइंस में चले जाते हैं। और एपीआई गाइडलाइंस में मुझे पता है थोड़ा सा क्या होता है, हेक्टिक हो रहा है आपके लिए बार बार सुनना कि मीडिया प्लेयर को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्रिएट करके कैसे उसकी आईडी दे दी और कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। बट बिलीव मी गाइस, बहुत आपको हेल्प होने वाली है। जब आप इसे कोडिंग करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, इसलिए कंफ्यूज ना हो आप, इसके स्किप ना करें, क्योंकि फिर इसके बाद कुछ समझ में नहीं आएगा गाइस। और जैसे आप यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे इन्होंने कमेंट दे रखा है, नो नीड टू कॉल प्रिपेयर, क्रिएट डज दैट फॉर यू। जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी कि जब हम क्रिएट यूज कर रहे हैं और हमने डायरेक्ट मीडिया डॉट स्टार्ट यूज कर लिया था अपने ऐप में, वो इसीलिए यूज कर पाए थे क्योंकि जो हमारा प्रिपेयर था वो क्रिएट के अंदर ही आ जाता है। तो जब हम क्रिएट यूज करेंगे तो हमें सॉन्ग को मीडिया प्लेयर को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, सीधा पॉज कर सकते हैं और सीधा स्टॉप कर सकते हैं। तो 3 स्टेज हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद। जबकि हमने अपने मशीन डायग्राम में क्या देखा था, पहले था क्रिएट, फिर प्रिपेयर, फिर स्टार्ट, फिर पॉज, फिर स्टॉप, राइट। लेकिन इस वक्त गाइस हम एक साथ उसे यूज कर सकते हैं, क्रिएट और प्रिपेयर एक ही स्टेट होती है। तो गाइस हमने क्या समझ लिया है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का मीडिया प्लेयर है जो हमने कर रहा है, अब हमें उसे क्या करना है, जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसमें क्या करना है, फिट करना है, राइट। हमें उसमें क्या करना है, हैंडल करना है जो हमारे एक्टिविटीज के अंदर है। तो अब गाइस हमें क्या है, जो हमारे टच इवेंट्स हैं जो लिस्ट व्यू पे, हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा अब ये है कि इंडिविजुअल एक वर्ड पे क्लिक हो। अब जैसे आप इस चीज को ऐसे समझो, जब हम अपने मेन बाहर वाले ऐप पे होते हैं, राइट, तो जो हमारा फैमिली एक्टिविटी या जो भी नंबर एक्टिविटी, कलर एक्टिविटी है, तो उस पर हमने क्विक लिसनर लगाया, तो जैसे ही क्लिक हुआ तो वो अंदर आया, राइट। क्लिक भी जरूरी है, फिर उसके बाद क्लिक होगा तभी तो वो रिकॉग्नाइज करेगा मीडिया प्लेयर प्ले हो रहा है। तो हम इंडिविजुअल एक एक वर्ड पे क्या सेट करना है, हमें मीडिया प्लेयर के वो, तो उसकी जो स्टेट है, हमें जो ऑब्जेक्ट सेट करना है पर वर्ड। अब वो देख लेते हैं कि जो टच इवेंट्स होंगे, क्योंकि अब गाइस हमें इंडिविजुअल एक एक बटन पे क्लिक करना है, राइट।
तो इसको कोई तो हैंडल करेगा लिस्ट व्यू पे। अब कोई अगर वेटिटी है या चिवाटा है, अगर इस पे कलर्स एक्टिविटी पे हम रेड पे क्लिक करें, मस्टर्ड पे क्लिक करें, मस्टर्ड व्हाइट पे, तो इंडिविजुअल अपने आप में इस वक्त हर लिस्ट व्यू का एक एक व्यू ग्रुप क्या है, अपने आप में एक बटन है, राइट। जो जहां पे रेड प्ले हो रहा है वहां पे रेड एक अलग व्यू है, तो सब अलग व्यू है, सब एक बटन की तरह वर्क कर रहे हैं। तो हम उस वाले क्लिक को हैंडल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे हम जब मेन एक्टिविटी से अपने जो हमारी जहाँ पे सारी फ्रेजेस एक्टिविटी कलर एक्टिविटी थी, तो जब वहां टच करा, तो जब हम अंदर आए पर एक्टिविटी के अंदर, तो अभी तक हमें क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब लेकिन हमें इसके अंदर भी क्लिक करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन गाइस ये नॉर्मल हमारी एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी क्या है, एक लिस्ट व्यू है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखना कि हमारा कोई नॉर्मल लेआउट नहीं है, एक लिस्ट व्यू लेआउट है हमारा।